Hello students, welcome to CRNSO online classes. Dear student, today we'll discuss lesson number 12, Special Purpose Subsidiary Books. आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे देखिए, हमने अब तक जो प्रीवियस वीडियोज़ में की है, सब्सिडरी जो बुक्स होती है सच आर फर्स्ट परचेज बुक हमने कर चुके हैं, सेल बुक हमने कर ली है, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न एंड जर्नल प्रॉपर। प्रेस वीडियोज में ये दोनों हो चुकी। आज हम इन दो के बारे में चर्चा करेंगे। परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न से मिलती जुलती है। परचेज और सेल्स रिटर्न में डिफरेंस क्या? परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है। चलो पहले डिस्कस करते हैं क्या होता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब होता है जिस सप्लायर से हमने माल खरीदा वो माल हमने उसको वापस कर दिया, इसे रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी जानते हैं। आखिर आपने उस माल को वापस क्यों किया, इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, वो माल डिफेक्टिव था, पर्टिकुलर ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं आया, सम मैनी कोई भी कारण हो सकता है, वो माल डिफेक्टिव हो सकता है, आपने जो ऑर्डर दिया था उसके अकॉर्डिंग उसने नहीं भेजा, या हो सकता है मे बी प्राइस जो चार्ज किए वो हायर प्राइस चार्ज कर लिए। तो कुछ भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से, या रास्ते में जब आया तो वो डिफेक्ट होगा उसके अंदर, तो सम रीज़न वो माल आपने वापस कर दिया, इसे परचेज रिटर्न कहते हैं। जैसे आपने वापस किया वैसे कस्टमर आपसे जो माल खरीद के ले जाता है, जब उसको ये पसंद चीज़ें नहीं आती है तो वो माल वापस आपको कर देता है। तो यही तो डिफरेंस है परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में। परचेज में जो माल हमने खरीद कर जिसको बेचते हैं वो हमें नहीं आता, हम कर देते हैं, कस्टमर को नहीं आता वो हमें वापस कर देता है। तो दिस इज द डिफरेंस विद परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। आज हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द परचेज रिटर्न? देखिए, फॉर्मेट लगभग एक जैसा है। 10 कॉलम्स बनते हैं हमारे। परचेज रिटर्न बुक, इसे रिटर्न आउटवर्ड बुक के नाम से भी जानते हैं। ओके, चलिए फॉर्मेट में क्या क्या है? डेट, जो आपने तारीख, पर्टिकुलर में क्या लिखते थे आप? देखिए, पर्टिकुलर में जो हम लिखते थे वही लिखते थे नेम ऑफ द सप्लायर, अब भी यही लिखेंगे, नेम ऑफ द सप्लायर, और सप्लायर अकाउंट टू बी डेबिटेड, उसका अकाउंट हमेशा डेबिटेड होता है सप्लायर का। चलो जी, ये हो गया। उसके बाद यहाँ इनवॉइस नंबर लिखे थे, उसकी जगह होगा डेबिट नोट नंबर। यहाँ थोड़ा चेंज आया है, डेबिट नोट। डेबिट नोट के बाद सेम LF तो उसमें भी था, LF इसमें भी है, वो ब्लैंक्स रहता है। LF के बाद क्या बनती थी? डिटेल्स। परचेज रिटर्न अमाउंट, ये सब रुपीज में होगा। देखो यहाँ तक आगे सारा। एक, दो कॉलम, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। क्या क्या है? 5। यहाँ हमने डिटेल लिखी, यहाँ पे परचेज रिटर्न का अमाउंट कितना रिटर्न कर दिया आपने, इनपुट CGST, इनपुट ISGST, इनपुट IGST एंड टोटल अमाउंट। सेम ऐसे ही सेल्स रिटर्न का बनेगा। चलो अब हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5, 1, 2 परचेज बुक का था, 3, 4 सेल्स बुक का था, और ये जो आ रहा है वो 5th और 6th वो आ रहा है परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के रिगार्डिंग। ओके, तो परचेज रिटर्न बुक के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? देखिए सवाल, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द परचेज रिटर्न बुक ऑफ द गोविंद ट्रेडर्स। सबसे पहले तो ये देखना गोविंद ट्रेडर की परचेज रिटर्न बुक है।
ये कहाँ का है? स्टेट, आउट ऑफ द स्टेट। ट्रेडर्स न्यू दिल्ली अज्यूमिंग CGST आल्सो 6% एंड SGST में भी 6%। रूल है CGST जितना होगा उतने SGST होगा। 5 है तो 2.5 होगा, 12 है तो 6 होगा, 18 है तो 9 होगा, और 24 है तो 12 होगा। आपने 28 है तो 14 होगा, क्योंकि हमारी जो स्लैब बनी हुई है वो 0, 5, 12, 18 और 28 है। 0% कम से कम है, मैक्सिमम 28% है। आपने GST के लेसन में पढ़ा हुआ है। 0, 5, 12, 18 और 28 का स्लैब है हमारा GST के रिगार्डिंग। ओके, चलो अब लेते हैं सबसे पहले 15 जून को। लो भी 15 जून तारीख क्या हुआ, क्या माल रिटर्न कर दिया? रिटर्न गुड्स टू राधा कृष्ण एंड सन्स, नाम लिख दो, राधा कृष्ण एंड सन्स। डेबिट नोट नंबर दे रखा है 140। क्या लौटा दिया आपने राधा कृष्ण नई दिल्ली को? आपने लौटाया है 20,000 रुपये और ट्रेड डिस्काउंट है 10%। लो भी 20,000 रुपये का तो माल था, ट्रेड डिस्काउंट कितना था? 10%। 20 में से 2 गया तो कितना बच गया? 18। CGST 6% और SGST 6%। 18,000 का 6% कितना हो गया? 1,080 और 1,080 मैं इनका जोड़ कर दूँ, ये आएगा 0, 8, 8, 16, 1, 8, 10, 20,160। मैंने क्या बताया था? परचेज रिटर्न में तो 18,000, इसमें 1,080, इसमें 1,080, इसमें छोड़ दो, ये आएगा 20,160। दिस इज द फर्स्ट। ओके, चलो जब सेकंड चलते हैं। सेकंड 20 जून को गोपाल सन्स नई दिल्ली, 20 जून को ये लिखा आपने गोपाल सन्स, उसको क्या रिटर्न कर दिया आपने? गोपाल सन्स को आपने 141 50,000, 141 डेबिट नोट, कितने का? 50,000 का। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट इसमें था? नहीं था, तो CGST और SGST 6%, SGST आल्सो 6%। 50,000 का 6%, 3,000 और 3,000, तो ये कितने का होगा? 56,000 का होगा। 50 इसमें लिख देंगे, 3,000 इसमें, 3,000 इसमें, और टोटल 56,000 इसमें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या आ रहा है? 25 जून को। लो भी 25 जून को आ गए हम। अब किसको लौटा है ये? रघुनाथ प्रसाद नई दिल्ली। जो भी माल है सारा एक ही स्टेट में है, रघुनाथ प्रसाद नई दिल्ली। इसको क्या लौटाया भैया आपने? इसको लौटाया 10,000 रुपये माल। डेबिट नोट नंबर 145, 10,000 का। CGST 6%, SGST 6%, 600 और 600, तो टोटल हो गए 11,200। 10,000 इसमें, 600 इसमें, 600 इसमें, 11,200 इसमें। लो भी नीचे कर देंगे इसका जोड़। ओके, 18 और 50 68 और 10 78, तो ये आएगा 3,600 और 10, 30, 10, 40, 4680, 4680 यहाँ पे। इनका सारे का जोड़ कर देंगे 87,360। 0, 6, 2, 1, 3, 6, 1, 7, 5, 2, 7 और 1, 8। इसका जोड़ भी यही आएगा डियर स्टूडेंट। इसको और इसको जोड़ेंगे तब भी यही आएगा। ओके, तो जो ये हमारा टोटल आया, इन सब का टोटल यहाँ हमने क्या किया था? 18,000 इसको यहाँ शो कर दिया है, 50, 3, 3 यहाँ शो कर दिया है, 10,000, 600, 600 यहाँ शो कर दिया है, और 11,200, 87,360। आई होप दैट बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आई होगी परचेज रिटर्न। अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं सेल्स रिटर्न के रिगार्डिंग। देखो, सेम मैंने कहा ना डिट्टो बनेगा। लो भी मैं इसको यहाँ से ऐसे रिमूव करता हूँ, ये डेट का, ये लो भाई, सेम मैंने कहा ना अभी,
वर्ड क्या होगा वो मैं बताऊंगा, क्या क्या चेंज होगा, बाकी सेम वो का वो बनेगा, सेम खाने बनेंगे, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। लो भाई ये खाना ये होगा, ये हो गया, चलो जी ये हो गया लेफ्ट का, ये हो गया, ये होगा, ये होगा। डेट वही पर्टिकुलर, यहाँ पे सप्लाई लिखे तो पता यहाँ क्या लिखे, नेम ऑफ द कस्टमर। परचेज रिटर्न की जगह वर्ड लिख देना सेल रिटर्न बुक, इसे रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। नेम ऑफ द सप्लायर, और सप्लायर क्या अकाउंट क्या होता है, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। चलो जी यहाँ डेबिट नोट की जगह वर्ड आ जाएगा क्रेडिट नोट। ओके, LF वही है, यहाँ पे डिटेल्स, परचेज रिटर्न की जगह सेल्स रिटर्न, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST एंड टोटल अमाउंट। ओके स्टूडेंट्स, आगा समझ में फिर बता देता हूँ। देखो डेट, नेम ऑफ द सप्लायर, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड हो गया, डेबिट नोट की जगह क्रेडिट नोट, LF वही है, डिटेल, सेल्स रिटर्न का अमाउंट है, आउटपुट CGST, SGST, IGST एंड टोटल अमाउंट। ओके चलो जी अब हम इसका एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6, 6 अप्रैल को क्या वापिस करा, देखो भाई, गंगा प्रसाद बाई, गुड्स रिटर्न बाई गंगा प्रसाद एंड कंपनी ने आपका माल वापस कर दिया भाई। लिखो गंगा प्रसाद, क्या लौटाया, क्रेडिट नोट नंबर दे रखा तो लिख देना, नहीं दे रखा छोड़ दो। 6,000 रुपये का एक टेबल फैन वापस लौटा दिया, 6,000 रुपये का लौटाया टेबल फैन। चलो जी ट्रेड डिस्काउंट कितना था, 15%, लेस कर दो 15%, 900, तो ये होगा 5100 रुपये। GST कितनी लग रही थी इसके ऊपर, 6% ही लग रही थी, 6% CGST और 6% ही SGST। 6 कम 6 306 रुपये, 306 रुपये, तो टोटल अमाउंट होगा 12, 3 3 6 1 7 57, 5712। एश्योरेंस रिटर्न में कितने लिखेंगे, 5100, 306 इसमें, 306 इसमें और टोटल अमाउंट में 5712। ओके स्टूडेंट्स समझ में आ गया। चलो जब नेक्स्ट के पास चलते हैं, श्याम ऑयल मिल्स यमुनानगर, ये सारा जो अमाउंट है ना ये सारे के सारा हरियाणा में हो रहा है, कि हिसार हरियाणा में है तो यमुनानगर भी हरियाणा में ही है। तो कितने अप्रैल को हुआ ये लेन देन, 12 अप्रैल को। चलिए जी 12 अप्रैल लिख दी, उस कस्टमर का नाम लिख दो, श्याम ऑयल मिल्स, श्याम ऑयल मिल्स यमुनानगर। ओके, क्रेडिट नोट नंबर नहीं था, जो नहीं है छोड़ दीजिए ब्लैंक्स। कितना, 40,000 का, तो ये 40,000। ट्रेड डिस्काउंट था नहीं, 6% CGST, 6% SGST, 2400 और 2400, तो अमाउंट कितना होगा, 084 44,800। तो देखो कैसे लिखेंगे, 40,000 आपने इसमें लिखा, 2400 इसमें, 2400 इसमें और 44,800 इसमें। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अलाउंस अलाउड कौन है, संजय एंड कंपनी फरीदाबाद, ये भी कहाँ पर है, ये भी हरियाणा में है। अप्रैल 18, संजय एंड कंपनी, कितना अलाउंस अलाउड भाई उसको, ये था 2500 रुपये, 2500 का 6% देखिए कितना होता है, 150 रुपये। इसका भी 150 रुपये, 6% CGST और 6% ही SGST। 150 300 हो गए तो कितने हो जाएगा ये, 2500 300, अरे 2800 होगा, ये 2800,
2500 आपने इसमें लिख दिए, 150 इसमें लिखे, 150 इसमें लिखे और 2800 इसमें लिख दिए। आप क्या करते थे, सबका जोड़। चलो जी इनको जोड़ लो। जोड़ने के बाद ये आएगा भाई 53,312। 2 1 8 8 16 23 2 5 7 4 11 2 13 4 1 5 53,312। अब इसका जोड़ भी देखो, 0 0 5 और 1 6 2 और 5 7 47,600। 40 और 5 45 और 2 47 तो ये हो गए, और 500 और 600 ये हो गए। अब इसका जोड़ कर लो, 2400 और 3 2700 और 1 2800, 2856, 2856। डियर स्टूडेंट, इसका और इसका जोड़ यही आएगा, 47,600, 2,856, 2,856, 53,312। डियर स्टूडेंट, आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी दोनों बुक्स के, परचेज रिटर्न्स बुक भी और सेल्स रिटर्न बुक भी। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का डिफरेंस मैंने बता दिया था परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, और ये बुक का एक बार फॉर्मेट आपको फिर समझा। 10 कॉलम जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं। परचेज रिटर्न का पहले कॉलम्स बताऊँ, फिर सेल्स रिटर्न का देखो। डेट इज द सेम कॉलम, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न। पर्टिकुलर लिखेंगे, नेम ऑफ द, वहाँ सप्लायर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द कस्टमर। सेल्स रिटर्न में क्या आएगा, कस्टमर्स। और अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, सप्लायर, अकाउंट टू बी डेबिटेड। ओके, यहाँ कस्टमर का नाम आता है, अकाउंट्स टू बी नेम ऑफ द कस्टमर एंड क्रेडिट। कस्टमर सी से सी देख लेना, यहाँ पर कस्टमर क्रेडिटेड, सी और सी कस्टमर एज वेल एज। और वहाँ पर सप्लायर है और डेबिटेड है, दोनों अलग अलग मिल गए ना, एस और डी। वहाँ पर डेबिट नोट, यहाँ क्रेडिट नोट। LF इज द सेम, यहाँ भी डिटेल सेम। सेल्स रिटर्न में सेल्स रिटर्न वर्ड, परचेज रिटर्न परचेज, परचेज में परचेज, सेल्स में सेल्स। CGST इनपुट परचेज में, और हम सेल्स में, सेल्स रिटर्न में आउटपुट, आउटपुट, आउटपुट। CGST, SGST, IGST एंड टोटल अमाउंट। और टोटल कैसे होता था, इसका जोड़ यहाँ टोटल आता है। दिस इज द टोटल आ रहा है, यहीं हो जाता है टोटल। इसका जोड़ी तो यही आ रहा है, और इसको जोड़ा तो भी यही आ रहा है। तो दिस इज द फॉर्मेट। आई होप दैट आप बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चंस आर हियर। आप देखिए एक बार फिर मैं इसके डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करके और फिर आपको होमवर्क देते हैं। सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न क्यों किया जाता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, मैंने कहा था अभी, जो माल हमने खरीदा वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं था, नंबर 1 बात। दूसरा, वो डिफेक्टिव पीस था। तीसरा, हो सकता है कि उसके जो अमाउंट है वो बहुत एक्सेस लगा दिए, आपके अकॉर्डिंग नहीं था, ऑर्डर में कुछ दिया था, अमाउंट कुछ लगा के, तो आपको पसंद नहीं आया। या इन ट्रांजिट, माने रास्ते में माल था और वो माल किसी प्रकार से डैमेज हो गया, तो उस माल को हम वापस कर देते हैं। आप एक सोचिए थोड़ी देर के लिए, आप एक दुकान से माल खरीद के लाते हैं और माल आते ही आप जब देखते हैं कोई डिफेक्टिव पीस होता है या आपको पसंद नहीं आता है, तो उस माल को आप क्या करते हैं, दुकान पे वापस कर देते हैं। तो वो सेल्स रिटर्न होता है। ऐसे दुकानदार भी खरीदता है होलसेलर से, और वो जहाँ से खरीद के लेकर आता है उसको जब पसंद नहीं आता या डिफेक्टिव है तो उसको वापस कर देता है। तो दिस इज द डिफरेंस परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आप अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 6 में बता देता हूँ, 2 परचेज बुक के हैं, 2 सेल्स के हैं, 2 हैं परचेज और सेल्स रिटर्न के, 6 हो गए। दिस इज द प्रैक्टिस नोटबुक एंड होमवर्क रिगार्डिंग एक्सरसाइज आल्सो 1 to 6 इन द फेयर नोटबुक। 6 क्वेश्चन ये हो गए। Any problem regarding of illustration and exercise, please contact my WhatsApp number 9416586639. Okay students, thank you. Have a good day. Stay home, stay safe.